मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दशरथ सिंह, जोधपुर राजस्थान से। आज अपन देखते हैं कि एयरफोर्स में जब आप फेज 2 में जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, जब आप फेज 2 में जाएंगे तो आप अपने आप को कैसा इंट्रोडक्शन करेंगे, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। मैंने बहुत सिंपल से वे में रखा है, कोई नौटंकी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई बड़े बड़े वर्ड्स नहीं, क्योंकि आपको शशि थरूर या शेक्सपियर तो बनना नहीं है। आपको जाके अपना इंट्रो देना है। और एयरफोर्स में जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, वो आपसे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रखते। आपको केवल चुप नहीं रहना। इंट्रोडक्शन के बाद जो भी आपको टॉपिक मिलता है उसमें आपको इंग्लिश में बोलना है। चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए आप नहीं बोल पा रहे, आप हिंदी में बोलिए। बहुत बार होगा वो आपको मौका देंगे, कहेंगे बेटा बोलो, आप कुछ तो बोलो, आपको हिंदी में बोलना है। अगर आप वहां पे भी नहीं बोल पा रहे इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश आप कुछ भी बोलिए, उसका कोई मैटर प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। अगर उस वक्त आप नहीं बोल पाए तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जो एयरफोर्स में फेज 2 में जीडी में बाहर होते हैं। आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, जो भी आपको टॉपिक मिले उस पे आपको अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़े और उसी पे अभी आपको बोलना है। जो भी टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज मैं लेकर आया हूं कि आप अपना इंट्रो कैसे देंगे, अपना आपको प्रेजेंट कैसे करेंगे। मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से रखा हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ के आराम से याद कर सकते हैं। मैंने कोई ड्रामा नौटंकी इस पे बिल्कुल फोकस नहीं किया है। देखिए, पहला है, जहां मैंने लाइन खींची वहां पे आप रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट है माय नेम इज दशरथ सिंह, तो दशरथ सिंह में आपका नाम आ जाएगा। कॉमन सेंस है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12th। अब ज्यादातर बच्चे जो भी एयरफोर्स में जा रहे हैं अभी 12th पास ही है। ग्रेजुएशन तो बहुत रेयर चांस है किसी का हुआ होगा। अगर ग्रेजुएशन हुआ होगा तो फिर उसकी एज भी हो सकता है बाहर हो गया हो। तो लेकिन देखिए, माय नेम इज दशरथ सिंह, मेरा नाम दशरथ सिंह है। जो भी आपका नाम है यहाँ पर आ जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने कंप्लीट कर लिया है 12th क्लास फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर को भी आप अपने शहर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बोर्ड के बोर्ड भी लगा सकते हैं, फ्रॉम सीबीएसई, फ्रॉम राजस्थान बोर्ड, जो भी है। और क्लास 12th आ गई, तो मैंने अपनी 12वीं क्लास जो जोधपुर से पूरी कर लिया है। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हैं तो आपको भूतकाल का समय नहीं लगाना, क्योंकि आपको नॉलेज होगी प्रेजेंट परफेक्ट में भूतकाल का समय नहीं आता। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया तो यहाँ पे ऐसा कोई टाइम नहीं लगाना, जैसे 2020, 2022, 2021 टाइम मेंशन नहीं करना है। अगर आपको टाइम मेंशन करना है तो आपको पास्ट सिंपल यूज करना है। अब आपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करी है तो पता होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पास्ट सिंपल के साथ भूतकाल में समय आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में समय नहीं आया। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है की टोन आती है, पास्ट परफेक्ट में है या सॉरी था की टोन आती है। तो आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास फ्रॉम जोधपुर, मैंने 12वीं से क्लास 12 पूरी कर ली है। कहाँ से आया? प्रेजेंट परफेक्ट से। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। अब अगर आपके पिताजी एक किसान है, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पिताजी मान लीजिए कि कोई पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं माय फादर इज अ रिटायर्ड पर्सन, माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, अगर रिटायर्ड है तो रिटायर्ड सर्वेंट आ गया, रिटायर्ड एम्प्लॉय आ गया। अगर आपके फादर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट आ सकता है, रिटायर्ड पर्सन आ सकता है, या अन एक्स सर्विसमैन फ्रॉम आर्मी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पिताजी अभी किसान है, आप किसान लिख सकते हैं। आपके पिताजी कुछ भी नहीं कर रहे, उनके पिताजी पे पेंशन पे मौज कर रहे हैं, तो भी आप उनको लिख सकते हैं कि मेरे माय फादर इज अ फार्मर। क्लियर है? क्योंकि अगर आपके पिताजी मान लीजिए खुद नहीं कर रहे, उनके दादा, आपके जो दादाजी मतलब उनके पिताजी की पेंशन पे वो मौज कर रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो माय फादर इज अ फार्मर। तो अगर आपके पिताजी, झूठ नहीं लिखना, जो है वही लिखना है। लेकिन अगर फार्मर है, फार्मर लिख दीजिए, रिटायर्ड पर्सन है, एक्स सर्विसमैन लिख दीजिए, करंटली अगर है तो गवर्नमेंट सर्वेंट लिख दीजिए, या मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं। जो भी है यहाँ पे आप दे सकते हैं। माय मदर इज अ हाउसवाइफ, मेरी माता जो एक हाउसवाइफ है। इंडिया में ज्यादातर जो अपने हाउसवाइफ माता है, तो आप यहाँ पे हाउसवाइफ लिख सकते हैं। ठीक है, होम मेकर भी लिख सकते हैं। अगर वो वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उनको वर्किंग में भी दिखा सकते हैं, माई मदर इज अ वर्किंग वुमेन। फिर आई हैव टू ब्रदर एंड वन सिस्टर, मेरे दो भाई है और एक बहन है। इस लाइन को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम मिलेगा और कोई ड्रामा करने, बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना है। आपका सिर्फ वो कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, इंग्लिश पे इतना उनका फोकस नहीं रहेगा, बेसिक आपका सही होना चाहिए। तो इस लाइन को अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिपका नहीं, आप चिपका सकते हो। आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर मतलब जहां आप, आपकी माता, आपके पिताजी, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब वो फैमिली ज्वाइंट फैमिली से अलग हो चुकी है। ज्वाइंट फैमिली का कल्चर तो आप समझते हैं इंडिया में आजकल लगभग खत्म हो गया है। कोई जमाना था ज्वाइंट फैमिली का, पर अच्छा जमाना था। अगर आप एक किस्मत वाले हैं और ज्वाइंट फैमिली में अभी भी रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू अ ज्वाइंट फैमिली। ठीक है,
अगर आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं है तो आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, या आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, आई एम फ्रॉम अ ज्वाइंट फैमिली। तो वो आपकी चॉइस है, ज्यादातर आपके पास ये ऑप्शन होगा। माई हॉबीज आर वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप इंडियन है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी जो हॉबी क्रिकेट होगी। तो मेरी जो हॉबीज है, आर क्यों लगा, क्योंकि हॉबीज एक से ज्यादा है। क्या है, देखना और खेलना, किसे, क्रिकेट। किसी भी स्पोर्ट्स नाम के आगे नो आर्टिकल आता है। तो माई हॉबीज आर वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। एंड आई वॉच क्रिकेट इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फ्री समय में क्रिकेट देखता हूं। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपकी हॉबी नहीं है क्रिकेट, तो आप दूसरे यहाँ पे चिपका सकते हैं जो भी आपकी हॉबी है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। एयरफोर्स गिव्स मी दिस अपॉर्चुनिटी डू, और एयरफोर्स मुझे ये मौका देता है करने का। ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, अपने फैमिली के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि जब आप कम एज, देखिए एयरफोर्स की नौकरी, आर्मी की नौकरी, नेवी की नौकरी कौन करता है, मिडिल क्लास, ठीक है, या लोअर मिडिल क्लास, जिसके घर में फाइनेंस की फिलहाल जरूरत है, उसके पिताजी की इतनी अभी ये मान लीजिए लेवल नहीं कि वो आगे पढ़ पाए, क्योंकि उसको जल्द से जल्द नौकरी लगना है। तो आप क्या करते हो, जब आप एयरफोर्स में लगते हो तो आप अपने माँ बाप की, खासकर पिताजी का जो फाइनेंशियल बोझ होता है उनके कंधों पे, उससे आप कम करते हो, और वो बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए मैं इसको एक अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतनी कम एज में जॉब की तरफ जा रहे हो, ना कि कॉलेज वॉलेज में जाके आप इंजॉय करना चाहते हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अपने पिता को, खासकर उनको फाइनेंशियली आप सपोर्ट करना चाहते हैं, माता को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने लाइन यहाँ पे ऐड करी है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, अपने फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। ऑल्सो का मतलब क्या है, भी, क्यों आप देश के लिए सर्व करना चाहते हैं लेकिन आप फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू सर, इतना ही आपको टाइम मिलेगा। अब देखिए क्या है, सिंपल सा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि अगर आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, एक बार तो क्या हुआ, लॉकडाउन के जस्ट बाद जब अपने एयरफोर्स की वैकेंसी जो कैंसिल हो गई थी, फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, उसमें कई ज्यादातर बच्चों से इंट्रो पूछा भी नहीं, सीधा उनके हॉबी के बारे में, फादर के बैकग्राउंड के बारे में क्रॉस क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, एक आपसे स्कूल लाइफ के बारे में पूछा जा सकता है, हाउ वाज योर स्कूल लाइफ। एक आपके पिताजी के बारे में, मान लीजिए किसी ने कह दिया भाई मेरे पिताजी, मान लीजिए किसी ने कह दिया भाई एक क्लर्क है, तो पुणे आप क्यों अपने फादर का जो स्टेप उसको क्यों नहीं फॉलो करते, क्यों नहीं आप एक अपने क्लर्क की जॉब कर रहे हो। या मान लीजिए अगर आपके पिताजी एक किसान है तो आप किसान की जॉब क्यों नहीं करना चाहते। या मान लीजिए किसी ने कह दिया मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है, तो आप अपने पिताजी को बिजनेस को क्यों नहीं संभालते। ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियर फैमिली ज्वाइंट फैमिली में क्या फर्क होता है, ये तो टॉपिक बहुत बार आता है, एयरफोर्स में बहुत बार आया है। तीसरा आपसे हॉबी के बारे में कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है, मान लीजिए अगर आपने क्रिकेट का, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, अभी लेटेस्ट मैच कौन जीता है, या आपको ऐसा कोई मैच जो आप डिस्क्राइब करना चाहते हो। ऐसा कम होता है, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इंट्रो से उठ कर आएगा। तो ये बेसिक सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, और आप इसे चेंज करके अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। फेज 2 बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए आप अपने फेज 2 में फिजिकल की और जीडी की तैयारी अभी से करें, बाद में आपके समय नहीं रहेगा, आपके पास केवल 12 से 18 दिन का आपको समय मिलेगा, 15 दिन का आपको समय मिलेगा। चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।